जय हिंद दोस्तों। हाल ही में इसराइल ने यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा मिसाइल हमलों के जवाब में यमन के दो प्रमुख बंदरगाहों होदेदा और सालिफ पर भीषण हवाई हमले किए हैं। इन हमलों का उद्देश्य हुती विद्रोहियों की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और ईरान से हथियारों की आपूर्ति को बाधित करना था। 17 मई 2025 को हुती विद्रोहियों ने इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें इसराइली रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक लिया। हुती विद्रोहियों ने इस हमले को गजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में बताया। इसराइल ने 6 मई 2025 को हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और होदेदा बंदरगाह शामिल थे। इन हमलों में कई लोग मारे गए और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। होदेदा और सालिफ बंदरगाहों का उपयोग हुती विद्रोही ईरान से हथियारों की आपूर्ति के लिए करते हैं। इन बंदरगाहों पर हमलों का उद्देश्य इस आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना और हुती विद्रोहियों की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। हुती विद्रोहियों के हमलों से इसराइल की वाणिज्यिक उड़ानों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। इसराइल ने चेतावनी दी है कि यदि हुती हमले जारी रहते हैं तो वह और अधिक कठोर कार्रवाई करेगा। इसराइल और हुती विद्रोहियों के बीच ये संघर्ष व्यापक क्षेत्रीय तनाव का हिस्सा है, जिसमें ईरान, हमास और अन्य समूह शामिल हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि वह अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा। पहुंचाएंगे, जिसमें उनके नेता और वो बुनियादी ढांचा शामिल है जिसमें वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि हूतियों के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने आगे कहा, हूती सिर्फ एक मोहरा है, उनके पीछे जो ताकत है, जो उन्हें समर्थन देती है और निर्देश देती है, वो ईरान है। हूतियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम इजराइल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल का ये हमला हूती समूह की ओर से हाल ही में किए गए मिसाइल हमले के जवाब में किया गया था। लेकिन हूती की इजराइल पर दागी गई मिसाइल को सेना ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। हूतियों ने यह हमला गाजा के फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किया था। साथ ही उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर हमले को रोकने का वादा किया। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया दौरे के बाद ये हमला हुआ है। हालांकि बंदरगाहों पर किए गए हमले में किसी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले से पहले इजरायली सेना ने गाजा पर भी जबरदस्त प्रहार किए, जिसमें करीब 108 लोगों की जान चली गई। यहाँ दीर अल बला के बाहरी इलाकों और खान यूनिस शहर में गुरुवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक इजराइल ने तेज हमले किए थे। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की संभावना है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हूती समूह अपने आक्रामकता जारी रखता है तो जवाबी हमले और भी ज्यादा कठोर होंगे। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए